नमस्कार, मैं पेश करूंगा सैटर्न का इफेक्ट 2015 के लिए एरीज के लिए क्या है। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए सैटर्न का इफेक्ट 2 नवंबर 2014 से सैटर्न ने तुला को यानी लिब्रा को छोड़ा था, स्कॉर्पियो में प्रवेश करे थे, यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए थे 2 नवंबर 2014 से। और स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि में सैटर्न शनि बने रहेंगे 26 जनवरी 2017 तक। शनि एरीज के लिए अष्टम भाव में चले गए हैं, तो उसकी वजह से शनि की अष्टम भाव में जाना एरीज वालों के लिए शनि की ढैया की शुरुआत है। एरीज के लिए शनि दशम भाव के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं। एरीज के लिए मेष राशि वालों के लिए शनि हाउस ऑफ प्रोफेशन के भी मालिक हैं, हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के भी मालिक हैं। लेकिन इस समय शनि ने अष्टम भाव में विराजमान हैं और 2017 जनवरी तक रहेंगे। जो अष्टम भाव उनका स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वृश्चिक राशि का घर है। वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए शनि तीसरी दृष्टि से, थर्ड एस्पेक्ट से उनका असर, उनका नजर होगी हाउस ऑफ प्रोफेशन से, यानी अष्टम भाव में 8th हाउस में बैठे हुए तीसरा घर 8, 9, 10 और जो मकर राशि है अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे होगी। अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, दशम दृष्टि उनकी पंचम भाव पे होगी। जो यानी अगर हम देखें एरीज के लिए जो सप्तम दृष्टि दूसरे भाव में है वो टॉरस है। जो पंचम भाव है एरीज के लिए वो शनि की जहाँ दशम दृष्टि है वो है लियो है, सिंह राशि है। सो इस वजह से जो असर होगा एरीज के लिए, आपको क्राइसिस से, एक्सीडेंट से, ट्रॉमा से बच के रहना है। एरीज वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए शनि की वजह से बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस होंगी, कई बार कोई काम मुकम्मल नहीं होंगे, पैसे की कमी का होना, पैसे का ना होना, पैसे का नुकसान होना, या कई बार फैमिली से जुदाई होगी, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। आपके प्रोफेशन में बहुत से बदलाव आएंगे, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर बहुत बदलाव आएंगे, आपकी करियर और बिजनेस के अंदर ऐसे बदलाव आएंगे जो आपके कंट्रोल्स में नहीं होंगे। आपको स्ट्रगल मिलेगी एरीज, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करने के बाद, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के बाद आपके रिवार्ड्स होंगे। एरीज के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ेगी। शायद कर्जे का बोझ आप पे बहुत ज़्यादा हो जाए। सम टाइम आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे लेकिन आपको अप्रिशिएशन कोई नहीं देगा। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहेंगे, करेंगे भी, लेकिन कुछ स्वीकार नहीं करेगा, कोई उसका मोल नहीं होगा, कोई उसका भाव नहीं देगा। अपने आप को शराब से बचा के रखिए। एरीज के लिए इस समय शराब पीना जहर पीने के समान है। इस समय शराब पीना अपने आप को बर्बाद करने के समान है। एरीज के लिए इस समय गलत संगत में जाना बर्बादी का कारण बनेगा। आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाना बर्बादी का कारण बनेगा। एरीज के लिए आपको अपनी कैरेक्टर को संभाल के रखना है। ऐसी कोई नीच हरकत ना करे जो स्कैंडल के फॉर्म में हो, जिसको आप बताते हुए शर्म करें। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके बहुत होंगे, बहुत से डिस्प्यूट्स भी होंगे, बहुत से प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म भी होंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक भी होंगी, बहुत से डिसीज़न आपकी फेवर में भी जाएंगे, लेकिन बहुत सी इम्प्रूवमेंट भी होगी आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई अचानक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, लेकिन एरीज के लिए बहुत सी भाग दौड़ होगी, बहुत से खर्चे होंगे, नए रिसोर्सेज आपके बनेंगे, नए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी,
लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। बात करेंगे एरीज के लिए सॉल्यूशन क्या है। अब शनि का ढैया तो शुरुआत हो गई, अब शनि की ढैया तो चलेगी 2017 26 जनवरी तक। और सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। पहला उपाय, 8 किलो उड़द, होल उड़द मां साबत फास्ट फ्लोइंग रिवर में प्रवाह किए जाएं, कम से कम 9 सैटरडेज। धर्म स्थान जाया जाए हर रोज, बेयर फीट, शूज अपने गाड़ी में उतार के, और वहां जाके 8 बार दंडवत प्रणाम किया जाए। जब भी मौका मिले किसी ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट किए जाएं, 1 पाउंड ए डे, 50 पेंस ए डे, 10 पेंस ए डे। हनुमान जी का पूजन करवाया जाए एवरी सैटरडे, हर शनिवार हनुमान जी का पूजन। यास्मीन ऑयल और रियल संदूर मिक्स करके पेस्ट बना के हनुमान जी के चरणों में तिलक लगाया जाए, या हनुमान जी के स्टैचू के सामने बैठ के एवरी सैटरडे कम से कम 4 बार सुंदरकांड का जाप किया जाए, और उनके चरणों में यास्मीन का तेल संदूर मिला के पेस्ट तिलक लगाया जाए। यास्मीन का ऑयल रियल संदूर मिक्स करके पेस्ट बना के तिलक लगाया जाए। या हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के लिए सैटरडे वाले दिन हनुमान जी के स्टैचू के आगे बैठ के 108 बार चालीसा पढ़ें, और उनकी पूरी बॉडी के ऊपर, हनुमान जी की बॉडी के ऊपर लेप लगाएं। चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहने, चांदी का चौरस टुकड़ा पॉकेट में रखें। 8 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। नॉन वेज परहेज करें, सी फूड ना खाएं, शराब ना पिए। दूध, मिल्क एंड योगर्ट मिक्स करके पूरी मिक्सचर बना के पूरी बॉडी पे मल के नहाया जाए तो बात बने। अपने चचाओं की, अपने ताया की, अपने मामाओं की बेइज्जती ना करें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो ही गया हो चचा के साथ, ताया के साथ, मामा के साथ, प्रणाम करें, माथा टेकें, और जो भी मसला है उसको ख़त्म करें। डॉग फूड डोनेट करें किसी डॉग होम जाके, बहुत ज़रूरी है। किसी डॉग होम जाके चिकन बेस्ड डॉग फीड डोनेट करें। प्रिकॉशन के तौर पर स्टबर्न एटीट्यूड ना रखें, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा ना करें, शराब, मांस, मछली से परहेज करें, रैश ड्राइविंग पे ना जाएं। और जो मंत्र आपका रक्षा कवच बनेगा इस शनि की ढैया में मेष राशि वालों के लिए, वो इस तरह से है। वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए, इस घड़ी में ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभनीये च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभाय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। कंबाइन करके करें। फर्स्ट पार्ट, ओम बगलामुखे च विद्महे स्तंभनीये च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभाय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी का जग। रिक्वायरमेंट क्या है? मस्टर्ड ऑयल का जोत, चिराग, दीपक जब जलाना है, जब जाप करना है। टाइम क्या हो? दिन हो, रात हो। आसन क्या हो? कुछ सुनहरी कंबल मिल जाए, गोल्डन कलर का, येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का, गोल्डनिश येलो कलर का ब्लैंकेट, उस पर बैठ के करना है। डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? जब डायरेक्शन लिखनी है, जब करते हुए आपका फेस साउथ की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, तब बनेगी बात। इससे आपकी शनि की ढैया से जो प्रकोप होगा उससे मुक्ति मिलेगी और आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का विनाश होगा, रुकावटें खत्म होगी, दुष्टों का दमन होगा। आपका हमारे सैटर्न की वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने। लेकिन एक और भी संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। जितने भी कंटेंट्स आप हमारे वीडियोस पे देखते हैं, अगर आप इनकी रिटर्न रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, यानी चाहे वो ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट हो,
जैसे सैटर्न की 7.5 की रिपोर्ट हो, या बृहस्पति के जुपिटर के इफेक्ट जो ट्रांजिट की रिपोर्ट हो, या राहु केतु की रिपोर्ट हो, चाहे उनके उपाय हो सारे, या उनकी रिटर्न रिपोर्ट हो, क्या है कैसे है, या उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनका प्रिकॉशंस क्या है, क्या परहेजगारी है, और कौन से मंत्र किस तरह से आपको करने चाहिए, वो सारी रिटर्न रिपोर्ट आपको मिल सकती है। शनि के लिए भी, हमारे ईयरली फोरकास्ट के लिए भी, बृहस्पति के लिए भी, राहु केतु के लिए भी, और हर एक साइन के पूरे 2015 की रिपोर्ट आपको मिल सकती है। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, तो वहां जाके वो रिपोर्ट आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। कई बार आपके ईमेल्स आते हैं, जी मंत्र कौन सा है, कैसे करना है, क्या बताना है, उपाय कौन सा है, वो आपने वहाँ बताया था। तो आप वो रिपोर्ट ले लें, उसको हासिल कर लें, तो सारी गुत्थियाँ आपकी सुलझ जाएंगी। इसके साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें और अपने कमेंट छोड़ना नीचे ना भूलें। हम आपके कमेंट्स की कदर करेंगे, और साथ में आप हमारे सब्सक्राइबर बने तो हम आपके साथ पूरा विशाल जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।